आज जरा चर्चा शुरू करते हैं। कैश फ्लो के अराउंड हम बात करेंगे आज। सबसे पहले ना एक समस्या को रखते हैं सामने जी कि सर। समस्या है क्या। तो आपकी टीम के साथ में पहले बात करता हूँ, अनिल जी से बात करता हूँ। अनिल जी, जी सर। तो मुझे बताओ कि जब आप कस्टमर को सेल करते हो तो वो एडवांस में ही पैसे दे देता है ना आपको, आपके आने से पहले ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है? नहीं सर। नहीं। नहीं, पहले मटेरियल जाता है उसके बाद वो ट्रांसफर करता है सर। अच्छा, तो जो आपके पास पहले, उसके पास पहले मटेरियल चला जाता है जी। और उसके बाद कहीं लिखित में है कि उसको कितने समय के बाद पैसे देने हैं? नहीं सर, ये कोई लिखित में नहीं रहता है। एक 60 डेज का टर्म्स होता है सर, हम लोग जो बिल में माल देते हैं। अच्छा, 60 डेज का टर्म्स होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है 60 डेज? हाँ जी। लेकिन वह लिखित में नहीं रहता सर, जो हमारा बिल ऑलरेडी में जाता है कंपनी से वही हमारे पास प्रूफ रहता है। तो आपको कितना समय हो गया जी कंपनी में काम करते हुए? 7 साल हो गया सर। ठीक है। अब जब आपने इनवॉइस दे दिया, बिल दे जी। दिया, बिल के ऊपर 60 दिन लगे हुए हैं। जी। अब बड़ी मजे की बात यह है कि एक पार्टी ऐसी है जो पिछले काफी समय से आपके साथ काम कर रही है, जी। उसके लिए भी 60 दिन। जी। और एक नई पार्टी आई, उसके लिए भी 60 दिन। जी। एक पार्टी ऐसी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है, उसके लिए भी 60 दिन। जी। और एक ऐसी पार्टी है जिसने थोड़ा सा सामान मंगवाया, उसके लिए भी 60 दिन। अरे कोई रूल रेगुलेशन, कोई असूल है कि सभी को 60 दिन पे बांट देते हो? जो नए कस्टमर हैं सर, अगर लगता है सर कि कस्टमर जेन्युइन है तो ही 60 डेज देते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर अगर हमको पता चलता है कि भाई ये कस्टमर अभी हमसे नया जुड़ा है तो हम पहले उसे एडवांस पेमेंट की बात करते हैं। फिर भी मार्केट में सर इतना पोजीशन टाइट है हम लोगों का, ये जो हिसाब से मतलब हाँ। इतना क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट। क्रेडिट का सब चीज रहता है सर, लोग और देते हैं तो उस हिसाब से हम लोग सर वहाँ थोड़ा दब जाते हैं, क्योंकि हमको सेल भी करना रहता है। कंपटीशन। कंपटीशन ज्यादा है सर मार्केट में हम लोगों के। अब एक बात बताओ कि आप के पास जो पार्टी आई, आपने कहा कि हम पता लगा जी। लेते हैं कि पार्टी सही है कि नहीं है। तो जी। क्या कोई आपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है? कंपनी तो बनाई थी सर कि आप जाइए कस्टमर के पास तो पूरा उसका एड्रेस, पूरा ये टर्म्स दुनियादारी सब करके आप उस पे फॉर्म फॉर्म पे पूरा लिख करके उससे सिग्नेचर और अपना क्या बोलते हैं स्टैम्प पे सब लगवा करके लाइए। ये लेकिन तब की बात है जब डायनासोर जिंदा थे? हाँ जी। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब डायनासोर जिंदा थे, अब बन। नहीं सर, ये अभी फिलहाल में हमारे सर बोलते हैं 2-3 साल से, लेकिन हम लोग उसमें विफल हो जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि माल कैसे बेचे। अच्छा, धक्कम पेल कैसे भी चिपका के आना है माल, किसी को भी कोई जी। बोले सही कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो बस तू आ ले ले बस। तेरा कौन सा नाम है, तेरा क्या जीएसटी नंबर है, क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट है, क्या तुम्हारी लोकेशंस है, तुम मैन्युफैक्चरर हो, कब से हो, कितने एम्प्लॉय काम करते, कुछ लेना देना नहीं। बस माल मांगने की आवाज आनी चाहिए सही कहीं से, जी। हल्की सी खुशबू आए तो उसको पेल दो। जी सर। तो आपको लगता है कि ऐसा करने से हम बहुत कामयाब एक कंपनी बन जाएंगे? नहीं सर, नहीं हो पा रहे हैं कामयाब। ओके। तो अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, अनिल जी के हिसाब से होना क्या चाहिए? सर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जिस कंपनी से हम बात करते हैं, जिस हिसाब से हमारा बिल जाता है 60 टर्म से, उसके हिसाब से मैं उसको एक मतलब फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं भाई ये डेट है, ये मटेरियल आएगा, इतने दिन में आपको पेमेंट देना है। और कंपनी से सिग्नेचर और ये अपना मोहर लगा करके ला करके ये फिलअप करना है कंपनी में। तो हमारा उससे 60 डेज में रहेगा। फिर भी सर इतना करने के बावजूद भी लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? फिलहाल में सर जितनी पार्टियां हैं उस हिसाब से तो आप हम जाते हैं, टर्म्स हो जाता है, फोन करते रुको हैं, रुको उसके रुको पास रुको जाके रुको। बैठते हैं। जो अभी आपने बताया कि हमें जो है, अगर कोई नई पार्टी आती है तो उसका हमें कस्टमर कोड बनाना चाहिए, उसके जी। कस्टमर कोड को रजिस्टर में अपने पास नोट करना चाहिए, उसका फार्म होना चाहिए, उसकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए ना? जी सर, होनी ठीक है, चाहिए। तो पिछले 2 ढाई सालों से अब नहीं बन रही है। नहीं सर। और अब
अगर हम ये सोच के नहीं बना रहे कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट में ये फॉर्म कौन भरेगा, कैसे करेगा, तो आप कह रहे हो कि करना भी चाहिए, आप कह रहे हो नहीं भी करना चाहिए। अब सारे मिल के डिसाइड कर लेते हैं, करें क्या जी सर। कि नहीं करें। नहीं करें सर, क्यों नहीं, करना है ना सर। ओके, ठीक है। तो मैं, हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं दिलीप जी, सर आपसे पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हाँ हूँ सर। सर, ये प्रोसेस क्यों करें। सर, ये प्रोसेस करने का कारण एक ही है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कस्टमर भी उसमें बॉन्ड हो जाता है कस्टमर का भी। और उसके दिमाग में भी रहता है कि कहीं ना कहीं रिटर्न ये हो गया है कि भाई 60 डेज, 30 डेज या 90 डेज जो भी है, उसमें कस्टमर भी एक बाउंड हो जाता है। वो एक कारण है जिससे फॉर्म भरना चाहिए। ओके, तो क्या इससे ऐसा भी लगता है कि हाँ अब आपकी कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी है, हाँ, तो वो भी एक फैक्टर आता है। माना जाता है ना, अगर हम्म। कोई, जैसे मेरे पास भी कोई बेचने के लिए सामान आता है, तो मैं तो पहले उसको ऐसे ही बोल के चेक करता हूँ। अगर वो भी हमारी तरह का बंदा होगा, लाला टाइप ही होगा, तो वो हमारी सारी बातें मान जाएगा। लेकिन अगर कोई अडानी ग्रुप से, कोई कोई रिलायंस ग्रुप से, कोई फ्लिपकार्ट से, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, तो उस केस के अंदर हम ये मान लेते हैं, उस केस के अंदर हम ये मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये पर्सन जो है, ये कंपनी जो है थोड़ी ऑर्गेनाइज कंपनी लग रही है, तो उससे बातचीत करने का लहजा भी चेंज होता है। बराबर। ठीक है। तो अब मेरी दिलीप जी से बात हो गई, अनिल जी से बात हो गई, और भाई साहब कौन है साथ में। विकास। विकास जी। जी। विकास जी कितने सालों से हो आप। मैं तो हूँ सर, 10 साल हो गए। 10 साल, बहुत बढ़िया। तो विकास जी, इस 10 सालों में आपने क्या जी। सीखा कि माल बेचते कैसे हैं और पेमेंट निकालते कैसे हैं। तीन कोई हमें चीजें सिखाइए कि कैसे माल बेचना है और कैसे पेमेंट निकलवानी है। जाते हैं क्लाइंट के पास, फिर पूछते हैं उनको सैंपल वगैरह क्या है, कौन सा यूज होता है उनको मटेरियल। हाँ हाँ। फिर वो सैंपल कलेक्ट करके लेके आते हैं फिर हम लोग। और ठीक है। पेमेंट टर्म्स का बात करते हैं, भाई 30 डेज है या 60 डेज है, किसी का 90 डेज भी है मार्केट। ठीक है। वो हिसाब से फिर बात ही होती है, मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है उनसे। भाई वो बोलता है कि 60 डेज है तो 60 डेज में हो जाती है, नहीं तो 90 डेज का। ठीक है। जी। तो इस हिसाब से जब हम चलते रहेंगे, तो हम्म। मतलब पीछे से भी आपको बैंक की तरफ से कोई, जैसे सामने वाले ने कहा कि 90 दिनों में पेमेंट करूंगा, जी जी। तो विकास जी, अ, उसी समय आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाले से पूछते हैं कि भाई साहब आप मुझे 90 दिनों की एलसी देने को तैयार हो क्या। ऐसा होता है क्या। नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं। ये तो बैंक से ही लिया है, बैंक से फिर उसकी। तो मान लीजिए आप मार्केट में गए और सामने वाली पार्टी बोल रही है कि भाई साहब हमारी पेमेंट टर्म तो 90 दिनों की है, 90 दिनों में जी पेमेंट जी। करेंगे। और विकास जी, अगर आप उससे 90 दिनों का ऑर्डर उठाकर ले आए, हम्म। तो उस 90 दिनों के बराबर का जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होना है, तो उसकी जिम्मेदारी विकास जी आपकी है ना। आप ही अपना सोना, हाँ, मेरी है। अपना सोना बेच के फिर आप साहब को देते हो कि लो इतना माल खरीद लो, ऐसा ही होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर पैसों की अरेंजमेंट कहाँ से होती है। वो साइकिल है, मतलब समझे जो हमको मटेरियल आता है वो 60 डेज का क्रेडिट होता है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो लेकिन उसके जब हिसाब विकास से। जी मार्केट में गए और जी सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि भाई साहब हम तो 90 में करेंगे, और जी। विकास जी 90 दिनों का भी ऑर्डर उठा के ले आए, हाँ। तो ये बीच के जो 30 दिनों का गैप है, तो फिर आप किसी साहूकार को जानते हैं और वहां से अपने नाम पे आधार कार्ड जमा करा के लोन लेके आते हैं और सफतेश जी को दे देते हैं, ऐसा है क्या। नहीं तो फिर सफतेश जी के पास, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पैसा अरेंज करके देने की। नहीं, है ना सर, मार्केट से पैसा तो लाने की जिम्मेदारी नहीं नहीं नहीं, हमारी इस दोबारा, पार्टी से। इस 90 दिनों की, इस 90 दिनों की, हम्म। पीछे से 60 दिनों पे आ रहा है, आगे आपने 90 दिनों पे दिया, जी। तो आप तो अपनी ये जबान है ना दे आए मार्केट के अंदर, हम्म। और आपने कहा 90 दिनों के अंदर कोई बात नहीं भाई साहब पेमेंट कर देना, और नब्बे जी दिनों में कर भी देगा। जी। लेकिन ये 30 दिनों का जो गैप है, इसको पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी है या सिर्फ फंसाने की जिम्मेदारी है ऑर्डर लेने की। नहीं, ऑर्डर, है ना, पूरा करने की भी जिम्मेदारी। ये 30 दिनों के पैसे लाने की जी जिम्मेदारी है, कहाँ से लोन जी। लेके आते हो आप।
नहीं, किसी पार्टी का, किसी का 30 डेज भी है, किसी का एडवांस भी पेमेंट उठाते हैं, मतलब कम है, वो कम है, क्रेडिट ज्यादा है। वही तो मैं क्रेडिट। कह रहा हूं, अगर क्रेडिट ज्यादा है और आप मान गए इस बात को कि मार्केट के अंदर ऐसी पोजीशन है, जी। फिर आप सिर्फ सिर्फ मतलब विचार विमर्श जिक्र फिक्र ही करते हो कि कोई कोई आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी है? आपकी कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है ना सर। एक मिनट, क्या फाइनेंशियल जिम्मेदारी है? देखो, महीने में सैलरी आनी वो मिल जानी है, सेल पे जो भी आपको मिलना है वो मिल जाना है, मार्केट में जो भी आपने सेल किया, चाहे 90 दिनों में किया, चाहे आपने 80 दिनों पे किया, जिस दिनों पे दिया। अब तो ये परचेस करने वाले जाने ना, जैसे मर्जी जहां से मर्जी परचेस करके लाएं, आप तो अपनी जुबान दे आए ना 90 दिनों की। तो उसमें कभी आपको बोला गया है कि आप अपनी घर की प्रॉपर्टी गिरवी रख दो? नहीं ऐसा कुछ। रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए? मान लीजिए भगवान की कृपा हो जाए और आपकी 200 करोड़ की सेल मिल जाए, 200 करोड़ की सेल मिल जाए आपको, जी। 200 करोड़ की सेल मिल जाए, और वो भी 90 दिनों पे मिल जाए, तो कर पाएंगे क्या हम? नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं जरा समझता हूँ, साथ में हमारे एक और भाई साहब बैठे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर विनोद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विनोद जी, कब से हैं आप? मैं सर 7 साल से। सर, विकास जी कह रहे हैं अगर हमें बड़ा ऑर्डर मिल जाए और जो पेमेंट टर्म उसकी 90 दिनों की हो जाए, 120 दिनों की हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तो मैं रखने वाला हूं नहीं, ना ही जी बैंकों में डाका डालूंगा, ना ही सोना रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और अगर जी बड़ा ऑर्डर मिल गया तो हम उसकी पूर्ति कर नहीं पाएंगे। जी। तो ये गलत बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना? कर पाएंगे ना? नहीं नहीं सर, पूर्ति नहीं कर पाएंगे ना। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सर 90 दिन में हम बेचेंगे तो हमको पेमेंट चाहिए ना माल बनाने के लिए तो। हाँ, ठीक है। अब अनिल जी, दिलीप जी, विकास जी, विनोद जी सभी इस बात पे सहमत हो गए हैं कि भाई पैसों का काम तो पैसों से ही होगा। लेकिन देखो, इस समय यहाँ पे 6 महापुरुष बैठे हुए हैं, उसमें से हम 5 तो एकदम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सवतेश जी बेचारे हैं। और सवतेश जी बेचारे कैसे हैं कि जो बंदे सेल करने जाते हैं वो सेल ही 90 दिनों पे उठाकर लेकर आएंगे, तो पीछे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इनकी कुछ मदद करें कि ना करें? करे ना सर। कैसे कर सकते हैं इनकी मदद? ऐसे सर एक ही एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर लाके। हाँ, एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर लाना तो पैसों की समस्या को हल करेगा। जी और दूसरा वही है, 30 डेज या 60 डेज तक पेमेंट को मार्केट से। हाँ, क्योंकि मार्केट तो एडवांस देती नहीं है, तो 30 से लेके 60 डेज के बीच में कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की गुडविल, क्रेडिबिलिटी, जिस तरह से हम कस्टमर से बात करते हैं, जिस तरह से हम उससे ऑर्डर लेकर आते हैं, जिस तरह की मार्केट के अंदर घूमते हैं, और अपने अपने कस्टमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, पता ही होता है। ए कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि 30 से 60 दिनों पेमेंट दे देंगे, या उससे भी जल्दी दे देंगे, मार्जिन भी ठीक दे देंगे। बी कैटेगरी कभी कभी देते हैं, सी कैटेगरी तो चिक 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 करते रहते हैं, उनसे चाहे माथा इतना मर्जी फोड़ लो, तो उन्होंने कुछ ना मानना, क्योंकि उनका काम ही हमारे पेट के बेसिस पे चल रहा है। वो तो बेचारा हमारे पे ही चल रहा है। वो कहता है बाबू जी आपके पैसों से ही चल रहा है धंधा हमारा। वो सी कैटेगरी है। तो मेरी अब आपसे निवेदन ये है कि क्यों ना कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें आज तक जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, और हम आज देखें कि मार्केट से लेना कितना है, और इस मूवमेंट के बाद जितने की कलेक्शन आती है उतने की ही सप्लायर की पेमेंट निकाली जाए, और जो नया ऑर्डर बुक किया जाए, जो नया ऑर्डर बुक किया जाए वो हमेशा 60 या उससे नीचे के ऊपर बुक किया जाए, नहीं तो किया ही ना जाए। क्या कहते हो इसके ऊपर? सही। तो एक टारगेट लेके चलते हैं, एक 3 महीने का लेके चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। 3 महीने के अंदर मार्केट टेस्ट करके देखते हैं कैसे होती है। मार्केट को टेस्ट करके देखते हैं, एक अभियान लेके चलते हैं। अभी ऐसा भी है आपके कस्टमर्स के अंदर
जो पिछला पैसा अभी रुका हुआ है, लेकिन पिछला तो दे नहीं रहा, अगली और सप्लाई मांगता है। सर क्या? पिछला पैसा तो दिया नहीं कस्टमर ने, अगली और सप्लाई मांग रहा है। हाँ ऐसे भी हैं, सारे ही हैं। ऐसे ही मांगते ही है सर, ऐसे ही कौन है जो इसके बिना, इस टर्म्स के बिना काम कर रहा है? ऐसे ही यही मांगते यही ऐसा यही है। यही है। ठीक है, तो फरमान अब देना भी जरूरी है। अब अब इसमें क्या होता है कि मतलब समझिए लाख का माल मांगेगा तो 50 ही पेमेंट करता है, राइट, 50 और प्लस हो जाता है। ठीक है। तो अब एक रूल कुछ ऐसा बन जाए कि जितने का हम नया माल दे रहे हैं उतने की तो हमें पेमेंट आए ही आए, और पिछली मान लो 5,000, 2,000, 2,100, 1,100 रुपये प्लस करके आए। मतलब दो बड़ी बड़ी बातें हम आप यहाँ पे कर रहे हैं। पहली बड़ी बात क्या है कि हम नई सेल 60 दिनों से ऊपर की ना करें। दूसरी ये है कि जिसको करें उससे जो पैसे 60 दिनों के बन गए हैं कम से कम वो लें, और उससे पिछले भी कोई आउटस्टैंडिंग है वो भी लें। तो ये कब हो पाएगा? जब आप कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लानिंग या कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे कि सामने वाले को इसके अंदर लाभ दिखाई दे। जैसे कि अलग अलग कंपनियां हैं, वो बड़े तरीके लगाती हैं इस तरह से। अब तरीके क्या क्या हो सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है जिससे पैसे फंसे हुए हैं, अभी वो दे नहीं रहा है, और उसके साथ में आप, पहला पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप मेंटेन करें। और एक बार तो उसको माल दे दें कि कोई बात नहीं भाई साहब, और ले लो, चलो लाख का पकड़ो, 50 ही दो, ले लो। लेकिन अब ये बता दो कि ये पैसे आप देने कब वाले हो। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसके साथ में। मान लीजिए मेरे क्लाइंट है, उसने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, और रजिस्टर मेंटेन करके ना उसके हाथ से लिखवा लेता है सामने वाले से। जब कोई लिख कर देता है ना, उसकी जबान की एक वैल्यू आती है। लेकिन ये सिर्फ तब हो पाता है अगर आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हो सामने वाले के साथ में। तो यानी कि अब हमें अपने दिमाग से ये वाली विचारधारा तो निकालनी पड़ेगी ना कि देखो जी, मार्केट में कंपटीशन है, रेट मिलता नहीं है, सेल हो नहीं रही है, सेल करनी पड़ेगी, चलो अभी तो पकड़ो, अभी ले लो, इस महीने के टारगेट हैं, सेल पूरी करेंगे। तो ये कितना लंबा चल पाएगा? ऐसा करके ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 7 से लेके 10 साल तक आपको मार्केट में काम करते हो गए हैं, तो ऐसा क्या करें? मार्केट ऐसा क्या मांग रही है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंशिएटर है, कि उसकी पैकिंग डिफरेंशिएटर है, कि आपकी रिलेशनशिप डिफरेंशिएटर है, कि टाइमली सप्लाई है? क्या मार्केट क्या मांग रही है? मार्केट में वही है सर, कंपटीशन है ज्यादा, हम लोग ज्यादा प्रेशर करते हैं तो सेम शेड है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब शेड वगैरह में। तो वो हाँ, अब ज्यादा प्रेशर करेंगे पेमेंट के लिए तो अपने को तो बोलेगा ठीक है करता हूँ, और दूसरे से मटेरियल मंगा लेते हैं और फिर पेमेंट ब्लॉक हो जाती ये जो प्रोडक्ट है, है जी। इस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएटर पैदा हो सकता है? या कोई एकदम ये लोहा है लोहा, या आलू टमाटर ही है, आपसे ले लो कहीं से ले लो, सब आलू टमाटर ही हैं? हाँ सर 90% तो वही है, 90। तो देखा जाए तो मार्केट में अब आप क्या बेचोगे? स्टोरी बेचोगे, रिलेशनशिप बेचोगे, या उसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी बेचोगे, सर्विस बेचोगे? मतलब कि क्या क्या बेच सकते हैं? रिलेशनशिप और ये सर्विस। सर्विस का। तो आज की डेट में आपकी लाइन के अंदर जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर अगर आप कन्विंस हो गए तो सामने वाला भी कन्विंस हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज का ना एक लिमिट होती है, हर एक चीज की एक लिमिट ही तो होती है, बगैर उसके बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं जो मेरे क्लाइंट ने करके देखी मार्केट के अंदर। उसने क्या किया? सबसे पहले तो
एक लिस्ट बनाई उन सब लोगों की जिनको उसने सेल करता है आज तक। लिस्ट बनानी है उसकी। लिस्ट बनाने के बाद उन सबके साथ में एग्री करना है। एग्री किसके अंदर? कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो कस्टमर के पास गए, उनको बोला कि सर आप हमसे खरीदते हो, थोड़ी कंपनी के अंदर अपग्रेडेशन हो रही है, तो बस ये आपकी एक फ़ोटो लगेगी और वो दे दो। उसके सामने फ़ोटो चिपका दी फॉर्म के ऊपर, और उसका नाम वाम लिखा, डिटेल लिखी, सब कुछ लिखा, बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह लिखी, नोट किया। उनको बोला हमारी कंपनी में कंप्यूटराइज हो रहा है और अब आपको काफ़ी बेटर सर्विस मिला करेगी। और इसके अलावा कंपनी जो है एक पॉलिसी भी लेकर आई है कि जो आपके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं, वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जी। तो उनको लगा यार वाह यार, कंपनी तो बड़ी हो गई है, अच्छा काम कर रही है कंपनी तो। अच्छा, उसके बाद उनको बोला कि सर जो ऑर्डर आपने नोट कराना है ना, जो आपने ऑर्डर नोट करवाना है, उसके अंदर अगले 3 महीनों के अंदर आप अगर इतना माल हमसे लेते हैं तो जो मार्केट का रेट है उससे आपको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। वो एनुअल डिस्काउंट है जो कि 31 मार्च को मिलेगा। और बस आपने जब भी ऑर्डर करना है, और इस तरीके से ऑर्डर करना है आपने, कोई आप उनको गूगल फॉर्म देकर आओ या कोई तरीका बताओ जिससे कि कस्टमर से रिलेशनशिप आपकी एस्टेब्लिश हो और उसके मन में भी कोई रीज़न मिले कि अच्छा यार, एक तो बंदा खुद आता है रिलेशनशिप, दूसरा ये 2% डिस्काउंट की बात कर रहा है, तीसरा हमारे बच्चों के लिए जो स्कीम है एजुकेशन होगी, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी इसलिए एलिजिबिलिटी हमारी हो पाएगी। तो उसने 2 3 4 5 छोटी छोटी मार्केट के हिसाब से जो नीड है ना, उसके हिसाब से वो मार्केट में करना शुरू कर दिया, क्योंकि खरीदना तो था ही उन्होंने। अब उनको पता लग गया कि यार ये बंदे हैं बड़े प्रोफेशनल, ये बंदे हैं बड़े सच्चे, ये बात एकदम तरीके की करते हैं, और क्लियरली नो कहना शुरू किया। वो कहता है नहीं देख लो भैया, पेमेंट टर्म तो 90 दिनों की हो पाएगी। नहीं सर, सर पेमेंट टर्म तो देखो 60 दिनों की है, आपको कहीं और से मिलना है मिल लो, लेकिन फिर ये वाली जो सर्विस है ये कैसे मिलेगी आपको? ये जो मैं पर्सनली आपके पास आके आपसे बातचीत करता हूँ, आपके दुख दर्द को भी सहता हूँ, तो वो करने की वजह से मार्केट के अंदर एक चीज हट के निकल कर आई। उन्होंने क्या किया, अपनी एक शर्ट भी बना ली, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं जैसे, कोई बैच लगा लिया, कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन लगा लिया अपना, और वहां से अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी यानी कि अलग से अपनी एक पहचान मार्केट के अंदर साबित की गई। और जो आपके सही वाले प्रोसेस हैं कि आप बात कब करते हो, कितने बजे करते हो, कब विजिट करते हो, कब विजिट नहीं करते हो, उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से मंडे के मंडे उनके पास जाते हो, वट एवर, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ भी आपने फॉलो करना शुरू किया, तो भीड़ में से छट के आपके मतलब के कस्टमर आपको मिल ही जाएंगे। आपके मतलब के कस्टमर आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आप ऐसी सेल करते हो जिसकी पेमेंट ही लेट है, तो आप चाहे जितनी मर्जी सेल करते रहो, पैसा अपने घर परिवार में नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि अगले 3 महीनों के अंदर क्या कुछ नए तरीके से करना चाहिए? क्या कोई एक नया तरीका आजमाया जा सकता है जो आप काफी समय से सोच रहे थे? तो क्या हो सकता है? 1 जनवरी नया साल, तो हम जो है क्या करेंगे मार्केट में? दिलीप जी, अमित जी, अनिल जी, विकास जी, विनोद जी, जी एक सर। एक करके आप बताओ। सबसे पहले अनिल जी आप बताओ, कोई जी सर। एक नया काम जो हम 1 जनवरी से शुरू करने वाले हैं, एक नई चीज जो पहले नहीं कर रहे थे अब करेंगे, बताओ क्या हो सकती है वो? अ, ऐसा मार्केट में लाए सर जो कि लोगों से हट करके अपना वो चीज होना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कि जैसे कि सर आपने अभी बताया उसी में से कोई एक चीज होनी चाहिए जो कि उन लोगों कस्टमर को बताए तो कस्टमर को समझ में आए कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक बोल रहा है, और हट के लोगों से जो आते हैं लोग माल बेचने, उनसे हट के बंदा मुझे मेरे बारे में कुछ तो सही सोच करके काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है।
तो आप वो सुजेस्ट क्या करो, ऐसा क्या हो सकता है? हाँ जी। ऐसा ऐसा क्या हो सकता है? तो क्या कर सकते हैं? अभी निकलेगा आपके दिमाग से, अभी निकल जाएगा, अभी निकल आएगा। ऐसा क्या हो सकता है? कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए सर उन लोगों को, भी वो दिमाग में तो नहीं चल पा रहा है। कोई ऐसी स्कीम होना चाहिए कि जो कि बहुत से लोग बेचने वाले हैं सर, लेकिन उनसे हट के अगर मेरी कोई स्कीम होगी तो वो लोग अपने से प्रभावित होंगे और मटेरियल भी लेंगे और अपना अ, बिल्कुल। तो वो स्कीम बताओ जी, क्या आपके मन में, क्या आपको क्या अच्छा लगेगा, वो ऐसी क्या स्कीम दे दूं? बताओ, बता दो, कुछ भी दिमाग में आ रहा क्या मार्केट में। माल बेचना है इस महीने में? क्या बेचोगे? बताओ कैसे बेचोगे? एक एक बिल्कुल स्कीम बता दो ना। हम क्या लोग जो करें? सेल करते हैं सर, सबसे ज्यादा वो सब जा करके पेंटरों के ऊपर रहता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है, हमारा जो सेल होता है मालिक तो रहता नहीं, हाँ, पेंटर ही होता है। और पेंटर से हम लोग जा करके बात करते हैं, या जो परचेज में रहते हैं उनसे हम बात करते हैं। ठीक है, पेंटर होगा या परचेज वाला होगा, ठीक है जी। जी सर। तो उन लोगों के विषय में या कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोग अपने को तुरंत ऑर्डर भी देते हैं और पेमेंट भी निकालते रहते हैं समय पे। बिल्कुल ठीक है, तो क्या दे दे पेंटर को? एक टी शर्ट दे दें? कंपनी का कुछ सर हर साल उनको मिलना चाहिए, ऐसा लगे भाई ये कंपनी हमको ये चीज देती है। ठीक है, तो बताओ बताओ कि क्या क्या लगता है आपको, उसको क्या चाहिए होगा उसको? कुछ भी बोल दो एक बार बोलने के लिए। जी सर, यही टी शर्ट दे सकते हैं सर कि भाई कोई बंदा दूसरा आता है माल बेचने, अरे यार अच्छा आप तुलिप के बंदे हो क्या, तुलिप के पेंटर हो क्या, तो ठीक है। तुलिप पेंट उस पर लिखा रहे, वो ठीक। टी शर्ट पहनता हुआ मारता रहे, तो उसको ये समझ में आएगा, अगला बंदा जो बेचने आता है उसको लगता है कि अरे यार ये तो तुलिप का सेट पहना है, टी शर्ट पहना है, ये तुलिप का ही माल मारेगा। क्या ठीक। कुछ रहेगा सर, ऐसा कुछ रहता है हम लोगों के इसमें। चलिए ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आई बड़ी अच्छी, कि सेल के टाइम पे पेंटर को और परचेज ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए कुछ दिया जा सकता है। मान लीजिए जी कोई शर्ट गारमेंट दी जा सकती है उसको। ठीक है जी। जी। ये हो गया अनिल जी का एक तरीका। विकास जी आप बताओ क्या करें, एक नया तरीका, एक नया तरीका, विकास जी। ये वही है सर, डिस्काउंट वगैरह जो है वो बात करके उसके हिसाब से। अच्छा, तो लेकिन डिस्काउंट देंगे ईयर एंड पे, देंगे डिस्काउंट उसको हम। जी। चलो एक ईयर एंड डिस्काउंट वाला सी लगा दिया। विनोद जी आप बताओ जी, क्या दे दे, कुछ करें नया? सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम पाउडर दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें, मतलब वो परचेजर को और कंपनी को, जो कोई और पाउडर वाला ना दे रहा हो, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करके कि उसको ओके। लगे कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रहा है, इसके साथ दो तीन प्रॉब्लम्स और, मतलब जो मतलब डेली डे टू डे एक्टिविटीज के हिसाब से ये भी सॉल्व हो जा रही है उसके साथ। समझ गया। पाउडर के साथ में उसको हम कुछ अप सेल करें, जी क्रॉस सेल करें, मैं क्रॉस सेल लिख लेता हूँ, उसको क्रॉस सेल करें डे टू डे यूज की चीज। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, जिससे हमारी आइडेंटिटी अलग से निकल कर आएगी। तो दिलीप जी आपको क्या एक नया कदम बताइए, क्या करेंगे हम? तो नया में जैसे अभी आपने जो बात बोली थी डिस्काउंट वाली, या तो मैंने जैन फेब मार्च के लिए उनके लिए कुछ कॉन्टेस्ट रोल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दो चीज कंडीशन रख सकते हैं, एक तो मिनिमम क्वांटिटी परचेज, और ठीक। अगर कोई पार्टी सपोज एग्जांपल है कोई एक टन मंथली कंजम्पशन कर रहा हो, तो उसको हम या तो ये लालच दे के भाई तेरे को बिल पे 5% कैश डिस्काउंट करके, अगर तो हमारा 1 टन का तेरा एवरेज है तो तू 1.5 टन माल उठाता है और पेमेंट टर्म्स अगर 30 डेज पे है, तो हम तेरे को 5% कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई स्कीम हम जैन फेब मार्च के लिए रोल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ मुझे जी। आप चारों से सुजेशन मिल गए हैं। तो इन सभी सुजेशन को अगर समराइज करते हुए, हाँ सतेश जी मैं आपसे बात करता हूँ। जी सर। देखिए ऐसा है कि इन सभी को कंबाइन करते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया कि पेंटर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही ऑर्डर देता है और परचेज वाला ही देता है, मालिक तो खैर कम ही इन्वॉल्व होता है, तो फिर हम साथ अपसेल भी कर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ बनाना शुरू करेंगे तो उससे एक रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट होगी। प्लस हम जो है, जिन कस्टमर को, जिनके साथ हम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इतने सालों से, उसकी अगर हम लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को सेग्रीगेट करें
उनका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपने यहाँ पर करना शुरू करें, उनको कोई थैंक यू कॉल, कोई वेलकम कॉल, कोई बधाई कॉल कुछ जाना शुरू हो अपने एक ऑफिस की तरफ से भी, तो उनको भी कुछ फील गुड फैक्टर होना शुरू हो जाए। और बाकी आपकी सेल्स टीम ने तो कसम खा ली है कि वो अपनी प्रॉपर्टियों के अपने गोल्ड ज्वेलरी नहीं लगाने वाले दाव पे, या लगाने वाले हो? नहीं, कोई नहीं लगाता सर। कोई नहीं लगा रहा। तो सवदेशी इसलिए नहीं, वो अपनी clear हो प्रॉपर्टी गया, बेच के कोई नहीं देता सर। कोई नहीं दे रहा। तो वो कह रहे हैं कि या तो सबसे बढ़िया तरीका है एडवांस में ले लो, नहीं तो 30 डेज में ले लो। ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो भाई 60 दिन ही कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी गोल्ड थोड़ी लगाएगा अपना। तो सेल तो वही सेल है ना जो सामने वाले को समझा के करनी है। अब ये थोड़ी है कि किसी ने मांगा तो मैं अपनी दोनों किडनी दान कराऊंगा उसको, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं सर, बराबर। तो इसका मतलब बैलेंस तो होता ही, हाँ ठीक है भाई, हम तेरे को भी हेल्प चाहिए मेरे को भी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आज की पूरी मीटिंग का कंक्लूजन है। तो अब जैसे आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसी डिस्कशन के हिसाब से ना एक पॉइंट तो बड़ा क्लियर हो गया कि नए साल में एटलीस्ट 1 या 2 नए कदम हमें उठाते रहने चाहिए। और हर महीने की 1 तारीख को एक नया तरीका, फिर एक नया तरीका, कुछ नयापन रहना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, पूरे ब्रह्मांड की समस्या है कि कंपटीशन बहुत है, क्रेडिट चाहिए। यानी कि जब हम अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं किसी समस्या के आगे तो समस्या बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम कभी समस्या के सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं और अलग अलग क्रिएटिविटी लगाते हैं, और सबसे बड़ी जो ताकत है ना, सबसे बड़ी ताकत है वो है रिलेशनशिप। जब प्यार हो जाता है ना, प्यार आपके कस्टमर को आपसे, आपको कस्टमर से, तो फिर ना कोई देख रहा, फिर कहते कोई नहीं भाई, पेंट तो तेरे से ही लेंगे, फिर तो काम तो तेरे से करेंगे। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए छोटे छोटे जो कदम आप कर सकते हो, कि मान लो पुष्पा 2 की 2 टिकट ही खरीद ली, उसके पेंटर के साथ में देखने चले गए पुष्पा 2 की फिल्में। रिलेशनशिप बनाई, यानी कि हटके करो, जो मार्केट कर रही है उससे हटके करो। रिलेशनशिप 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 यहाँ से बिल्ड होना शुरू होगा। तो अब बताओ सतीश जी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं सर, बस वही इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना होगा। पॉइंट्स तो सब सही हैं। अब जैसे रिलेशनशिप वाला भी पॉइंट है, तो अब जैसे आपने बताया कि किस तरह से रिलेशनशिप होती है, इन लोगों के दिमाग में रिलेशनशिप है कि भाई कंपनी के पैसे ही ठोक दो, रिलेशनशिप अपना मेंटेन करना है। तो वो एटीट्यूड वाली बात है, चीजों को किस तरह से देखना है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये तो आपकी टीम तो बहुत समझदार है, मैच्योर है, इनको तो 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और एकदम मार्केट के हंडे लोग हैं। इनको ये पता है कि अपनी थोड़ी प्रॉपर्टियां गोल्ड ज्वेलरी लगा देनी है, ऐसे थोड़ी कर देना है। क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से होगा, आफ्टर ऑल हर किसी का काम है। आपका काम है बिजनेस को सामने लेके आना, इनका काम है उसी टर्म्स के ऊपर बेचना। तो इस तरह से ये टीम आपकी अच्छी है जी, टीम को पूरी नॉलेज है, मैच्योर है जी। तो टीम करेगी अच्छे तरीके से। तो बस इतना ही प्यार बना के रखें अपनी टीम के साथ, और टीम ने, और सबसे पहली रिलेशनशिप तो यहीं से शुरू हो जाए। आज 31 दिसंबर है, सेलिब्रेट करो, मंगाओ चाय समोसे या जो मंगाना है ड्रिंक का आपने मंगाओ जरा। जी जी जी, रिलेशनशिप की शुरुआत यहीं से हो जाए। आज लगे हाथ बिल्कुल बैठे तो हो ही, तो एक छोटी सी पार्टी कर लो बैठे बैठे, 10 मिनट, और जपी जुपी डाल लो। और जो आप अभी डिसाइड करोगे पांचों लोग, उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखो, हमारे अंदर जो होगा वही तो बांटेंगे। अगर बिल्कुल सर। आज आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है, तो वही मार्केट में जाएगा। अगर हमारे अंदर प्यार ही प्यार भरा है तो प्यार ही जाएगा। तो जी आज सर। शुरुआत कर दो जी नएपन की, नए प्यार की, नए रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की शुरुआत आज हो रही है। जी सर। चलिए ठीक है। तो इसके जी ऊपर सर। 3 महीने का एक टारगेट लेके चलो। जी और एक एक जो है एक अमाउंट मान के चलो कि इतना इतना हम सेल का एक टारगेट लेके चल रहे हैं अगले 3 महीनों में। और उसको पेपर पे लिखो, और पूरी शिद्दत और मेहनत से प्यार के साथ में करो। बजटिंग तो करते हैं सर, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ पास भी नहीं पहुंच पाते। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। तो राइट। अब सिर्फ डिस्काउंट और क्रेडिट टर्म्स और रेट ही नहीं रह जाएगा। आज के बाद आपकी कंपनी का एक ही नारा है कि हमसे बढ़िया रिलेशन भाई ह्यूमन बीइंग कोई नहीं है। तो ह्यूमैनिटी बेचो, ह्यूमैनिटी, प्यार बेचो, प्यार। तो बनाओ जी स्कीम इसके ऊपर और इसको निकालो। बिल्कुल। चलिए ठीक है जी। जी।
फिर एक बार फिर बात करेंगे, और अभी आप जरा करो पार्टी नए साल की। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दिलीप जी, अनिल जी, ठीक है विकास सर। जी, मनोज जी। थैंक यू सर।